नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं दिवाकर कुमार। मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका स्वागत है और गुड मॉर्निंग आप दोनों तरह के स्टूडेंट को। एक उनको जो लोग सिंसियर के साथ कलम और कॉपी के साथ आप बैठते हो 11 बजे और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हो, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो। आपके डेडिकेशन को सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑनलाइन क्लास को भी ऑफलाइन क्लास की तरह ट्रीट किया। ये सबके बस की बात नहीं होती है। और गुड मॉर्निंग उन दूसरे टाइप के स्टूडेंटों के लिए जो लोग बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप आते हो, लिंक ओपन करते हो, बढ़ा कर 2 से 3 मिनट देखते हो और सोचते हो कि चलो इसे बाद में देख लेंगे। तो आपको भी गुड मॉर्निंग। और याद रखिएगा, ये बाद आपका कभी नहीं आएगा। जैसा लॉकडाउन का माहौल है, कोचिंग क्लासेस कम से कम 1 से 1.5 महीना बाद ही खुलेंगी। और आप देखना कहीं इस बात के चक्कर में कहीं आपकी पढ़ाई 1.5 महीना पीछे न चली जाए और आपका कॉम्पिटिटर जो आपके साथ तैयारी कर रहा है वह कहीं आपसे आगे न निकल जाए। क्योंकि हर दिन इम्पॉर्टेंट होता है कंपटीशन में। आपको पता है मैथ के साथ साथ आपको इंग्लिश पढ़ने होते हैं, जीके पढ़ने होते हैं। 100 नंबर की तैयारी के लिए आप अगर 10 घंटा पढ़ते हो तब जाकर आप 1 नंबर सिक्योर कर पाते हो। तो इस बात का ख्याल करना आप कि अगर आप लाइटली में ले रहे हो तो आप बहुत ही पीछे चले जाओगे। कंपटीशन निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ईमानदारी के साथ आपको हर दिन 11 बजे वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं ताकि आपकी पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी टूटे ना। तो ये आपकी भी ड्यूटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑनेस्टी के साथ वीडियो देखो, आंसर करो। और हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हो लाइक ज़रूर किया करो ताकि हमें इस बात का पता चले कि कितने बच्चे इस वीडियो को सिंसियरिटी के साथ आप देख रहे हो। ठीक है। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 4th क्लास है और पिछले 3 दिनों में आपने देखा कुछ इजी वे में हम लोग चल रहे थे, बट आज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। होमवर्क सीरीज़ का भी लेवल ऊपर रहेगा। आप घबराना मत, अपने से बनाने की कोशिश करना। वीडियो देखने के बाद न बने होमवर्क फिर वीडियो देखना आप, और जो सवाल न बने आप कमेंट कर देना। अगले दिन हम आपका इसका सॉल्यूशन करा देंगे। तो आज से लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा आपका क्वेश्चन का, तो आप घबराना मत, समझने की कोशिश करना। चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ। पहले कल के वीडियो क्लास 3 का वीडियो का आपका आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका 50%, दूसरे का है 40% लॉस, तीसरे का है 40 रुपया, चौथे का है 5 रुपया और 5वें का है 52 रुपया। जितने भी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था आप मैच कर लेना। चलते हम लोग आज की क्लास की तरफ। आज है हमारा क्लास टाइप 5th। उम्मीद है आप पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 60 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? आप देखोगे कल का जो आपने टाइप पढ़ा था और आज का टाइप पढ़ा था, दोनों में आप देख रहे हो 2-2% है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर इसी सवाल को अगर हम कल के टाइप में ले तो वहाँ ऐसा होगा कि एक वस्तु को 20% हानि के बजाय 40% लाभ पर बेचा जाए तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं। ये हमारा कल का टाइप का सवाल था। बट आज के टाइप में अब देखो, बोल रहा है किसी वस्तु को 60 रुपया में बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, तो उस बंदे को 40% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसका एक डायरेक्ट डीसी है दिवाकर कॉन्सेप्ट। आप सीधा कॉपी निकालो और नोट डाउन करो। इस कॉपी पे स्टार मारो और लिखो मेरे साथ। इस तरह के सवालों को, पहले आप सवाल उतार लेना फिर लिखो। इस तरह के सवालों को बनाने के लिए व्यक्ति को जो चाहिए होता है उसे अंश में रखते हैं। PYQ आपको पता है ना, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि व्यक्ति को, इस तरह के सवालों में व्यक्ति को जो चाहिए होता है उसे अंश में रखते हैं, बाकी को हर में रखते हैं। बस आप इतना ही करके छोड़ दो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको मैंने आपको क्या लिखाया है। अब देखो, आप अभी आपने जो लिखा है ना उसे आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ के देखो
कि हमने क्या लिखा है। तो आप ये देखोगे कि हमने लिखा है कि इस तरह के सवालों में जो चाहिए होता है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, बात बताओ, इस सवाल में हम देख रहे हैं कि 60 रुपया में बेचा तो उस बेचारे को 20% की हानि हुई, बट वो चाह क्या रहा है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब वो चाह रहा है 40% का लाभ। तो हमने क्या बताया कि वह जो चाहे उसको ऊपर रखते हैं। तो 40% का लाभ मतलब वह 140% चाह रहा है वस्तु का कीमत। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, बाकी को हर में रखते हैं और यहाँ 20% की हानि हुई। कॉमन सेंस लगाओ, अगर हानि होगी तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप घटाओगे। तो 20% की हानि मतलब 80 मिला। ठीक है, और गुने जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उससे विक्रय मूल्य कर देंगे। अब आप सवाल इजीली बन जाएगा आपका, 20 चौक 80, 20 तिया 60 और 4 से आप इसे काट दो तो 4 तिरिके 12, 2 4 पंचे 20 और 35 तियाई 105 है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 105। इसका यह मतलब आ गया कि उस वस्तु को, जिस वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का हानि हुआ था, उस वस्तु को 40% का अगर लाभ लेना हो तो हमें उस वस्तु को कितने बेचना होगा, 105 रुपये में बेचना होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा वीडियो रिपीट कर सकते हो बट आपकी फ्रीक्वेंसी न टूटे। आप ध्यान से देखो, हमने लिखाया कि जो चाहिए उसे ऊपर रखते हैं। इस बंदे को 40% लाभ चाहिए था, अगर यहाँ पे 40% का दे दिया होता 60%, तब हम ऊपर रखते 160 और नीचे रखते 80 और फिर क्या करते, गुना कर देते हम 60 से। तो 80 दूना 160 हो जाता, तब फिर मेरा आ जाता 120। मतलब अगर यह बंदा 60% का लाभ चाहता तब उसे 120 में बेचना होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगर आपने समझा है तो आप वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को देखो और बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बना ही दूंगा आपका। एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ आपका कि एक वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए जिसे 20% का लाभ हो। ठीक है, यदि इस वस्तु को 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। आप वीडियो पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। उम्मीद है आपने ऑनेस्टी के साथ वीडियो पॉज किया होगा, बनाया होगा। अब आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। तो हमने आपको क्या बताया, हमने बस सवाल को थोड़ा सा सेटिंग उलट के कर दिया। कैसे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि जनरली जब कुछ टीचर पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं कि पहले वाला प्रतिशत बाद वाला प्रतिशत को ऊपर रखो। यहाँ देखो आप, सवाल ही बिल्कुल उल्टा हो गया है कि एक वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए जिससे 20% का लाभ हो। हमने आपको नोट्स क्या लिखाया, जो हमें चाहिए उसे ऊपर रखेंगे। तो यहाँ हमें चाहिए क्या, 20% का लाभ, तो 120 ऊपर रखेंगे। हुआ क्या, 10% का हानि, तो 90 हो जाएगा। रुपया कितना दिया, 180, तो इसे कर देंगे 180। ठीक है, तो 90 दूनी 180 और 120 दूना कितना हो जाएगा आपका, 240। आप ये माइंड में मत सेट करना कि हमेशा बाद वाला प्रतिशत को ऊपर रखते हैं। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें वहाँ आपकी सारी स्किल चेक किया जाता है। पहले का ज़माना नहीं रहा है कि आप एक ट्रिक रट के जाओ सीधे बना जाओ। आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की सेटिंग कैसे की गई है। मैं फिर से सवाल को पढ़ दे रहा हूँ। एक वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए जिससे 20% का लाभ हो, यदि इस वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इस सवाल को ऐसे भी कर सकता था सेटिंग कि किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो चाहे वह लाइन ऊपर रहे या नीचे रहे, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि जो हमें चाहिए उससे हम ऊपर रखेंगे। यहाँ 20% का लाभ चाहिए था तो हमने 120 ऊपर कर दिया। हुआ क्या था, तो हानि भैया, तो 90 कर दो। विक्रय मूल्य कितना है, 180 कर दो। 92 जा 180, 122 जा 240 रुपीज़। ठीक है, बहुत इजी टाइप था। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ना आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। चलते हम लोग अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब आ जाइए टाइप 6 में। यह ऐसा टाइप है, काफ़ी इजी है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसे आप ध्यान से देखना। आप कॉपी पे लिख लो टाइप 6।
कॉपी पे आप लिख लो टाइप 6 और रुपये वस्तु लिख दो ताकि आपको ध्यान में रखे कौन सा टाइप कर रहे हो आप। क्वेश्चन लिख लो कि एक व्यक्ति ने कुछ कलम 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा और उन्हें 1 रुपये में 3 कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखो जब भी आप सवाल लिखते हो उसके बाद एक बार उसे पढ़ा करो, सीधा सॉल्यूशन या आंसर मत देखा करो। देखो पहले ये तो समझो कि भैया पूछा क्या और हमें किस चीज़ की सॉल्यूशन बताई जा रही है। तो थोड़ा सा आपको, जैसे मान लो 30 मिनट का मेरा वीडियो बनता है तो आपको कम से कम इसमें लग जाएंगे 1 घंटा। लिखोगे, देखोगे, है ना, समझोगे, तो टाइम तो आपको देने पड़ेंगे अगर आपको मैथ सीखना है तो देखो क्या है यहाँ पे, एक व्यक्ति ने कुछ कलम 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा, मतलब हर 1 रुपये में उसे 5 कलम मिल रहा है। इसका यह मतलब आप कभी मत समझना कि उसने केवल 5 कलम ही खरीदा। व्यक्ति ने 5 की दर बता रहा, मतलब कि जब भी वो खरीदेगा 1 रुपये में 5 कलम मिलेगा, 2 रुपये में 10, 3 रुपये में 15। तो यहाँ ये नहीं बता रखा है कितना, कुछ बोल रखा है। फिर से बारे में बोल रहा है जितना वो खरीदा था उससे 1 रुपया में 3 की दर से बेच रहा, मतलब वो 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा और 1 रुपये में 3 की दर से बेचा, उतने कलम जितना वो खरीदा था। इस चीज़ की मेंशन नहीं किया गया कितना खरीदा वो। तो आपको बोला बताइए इस सिलसिले में, इस सौदे में लाभ या हानि होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जब भी इस तरह का सवाल आए, जब भी इस तरह का सवाल आए आप क्या करना, इधर लिख देना रुपया, ठीक है, और इधर लिख देना आप वस्तु। क्या लिख देना? वस्तु। ठीक है, सवाल आपने समझ लिया है। अब सॉल्यूशन देखो। अब आप, हमने क्या बोला आपको कि जब भी इस तरह का सवाल आए इधर लिखना आप रुपया और इधर लिखना वस्तु। अब एक बात बताओ, 1 रुपया में 5 की दर से वो वस्तु खरीदा और जो खरीदा उसे बोलते हैं हम क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसने 1 रुपया में उतने ही वस्तु 3 की दर से क्या किया? वो 3 की दर से क्या किया? बेचा। तो यह मेरा क्या हो गया? एसपी। देखा आपने ध्यान से कि हमने रुपया वस्तु लिखा है, एक तरफ ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एसपी। अब देखो बनाते कैसे, तो सवाल में क्लियरली बोल रखा है कि जितना वो खरीदा उसे ही बेचेगा वो। कोई अभी आप बिजनेस करोगे, जो सामान लगा उसे ही बेचोगे ना, तो भाई आप क्या करोगे? तो जितना सामान लाए उतना बेच रहे हो, मतलब आपका सामान बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 रुपया में 5 सामान है, 1 रुपया में 3 सामान है, वस्तु तो बराबर है ही नहीं मेरा। तो इस चीज़ को बराबर करेंगे तो एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो दोनों को बराबर कर दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। तो 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो हम ये मान लिए, क्योंकि सवाल में बोल रखा है कुछ वस्तु, तो कुछ का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने मन से मान लिए 15। आप 30 मान लोगे फिर भी आंसर आएगा, 60 मानोगे फिर भी आएगा, बट नंबर बड़े हो जाएंगे। तो हमने बोला कि उस व्यक्ति ने 15 वस्तु खरीदे तो 15 ही बेचेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 1 रुपया में 5 की दर से खरीद रहा है, तो अगर ये 15 वस्तु खरीदा होगा तो 3 गुना वस्तु इसका बढ़ जाएगा, और 3 गुना वस्तु बढ़ेगा तो 3 गुना कीमत भी बढ़ जाएगा, है ना? 3 गुना कीमत भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 वस्तु का कीमत कितना हो गया हमारा? तो 3 रुपया हो गया। ठीक है, अच्छा 15 वस्तु खरीदा तो 15 बेचेगा, तो इसको 15 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा? 5 से। अब देखो तो क्या हमारा जितना सीपी था उतना ही वस्तु का एसपी मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि 1 रुपया में 3 की दर से वह बेच रहा है, तो अगर वह 5 गुना सामान बेचेगा एक्स्ट्रा तो 5 गुना पैसा यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पे उसका कीमत कितना मिलना है? विक्रय मूल्य 5 रुपया। ठीक है, देखो आप, हमने क्या किया, सवाल में बोर्ड लगा था कि कुछ कलम खरीदा, कुछ हमें नहीं पता था, तो हम ये मान लिए कि 5 और 3 का हमने लघुत्तम लेके निकाल लिया कि उसने 15 सामान खरीदे और 15 बेचे। तो हम यहाँ इसे 15 बनाने के लिए हम देखें कि 5 है तो इसको 3 से गुना करना होगा। तो अगर वस्तु 3 गुना होगा
तो यहाँ रुपया भी 3 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ हम देखें 3 था तो वस्तु को 15 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ रहा है, तो वस्तु 5 गुना कर रहे हैं तो कीमत भी 5 गुना हो गया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि जितना CP था उतना SP हो गया, मतलब 15 वस्तु खरीदे 15 बेचे। तो अब देखें, अब हमें ये चेक करना है कि 15 खरीदे और 15 बेचे तो हमें क्या हुआ सौदा में, लाभ या हानि। तो 15 वस्तु का कीमत हम देख रहे हैं कितना मिल रहा है हमें, 3 रुपया। ठीक है, तो हमारा CP कितना हो गया, 3 रुपया। और 15 वस्तु के बेचने पे हमें SP कितना हो गया, 5 रुपया। अब आप बताओ, अब आप इजीली बोल सकते हो कि 3 रुपये के सामान को आपने 5 रुपये में बेचा तो आपको फ़ायदा कितना हो गया, 2 का। स्पेस की थोड़ी सी कमी है, आप समझने की कोशिश करना। कितना फ़ायदा हो गया आपका, 2 का। किस पे फ़ायदा हो गया, तो 3 पे फ़ायदा हो गया। ठीक है, और गुने क्या कर दो आप, 100 कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 66.2/3%। आप इसे गुना भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस तरह के सवालों में वस्तुओं को बराबर करना है, और वस्तु को बराबर करने का मकसद क्या है, तो हमें पूंजी निकालना है कि भाई इतना वस्तु खरीदे और इतना बेचे तो कितना रुपया हमें खरीदने में लगा और कितना हमें बेचने में मिला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप नोट डाउन करो, इसे अपने से बनाने की कोशिश करना। ₹5 में 6 आम की दर से कुछ आम खरीदा गया। आप ये मत समझना कि 6 आम ही खरीदा गया है। 5 रुपया में 6, मतलब हर 5 रुपये में 6 आम मिल रहे हैं, कुछ खरीदा गया। ठीक है, तथा 6 रुपया में 5 आम की दर से बेचा गया। और बेच कैसे रहा है, तो हर 6 रुपये में 5 आम बेच रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सवाल लिखा होगा। वीडियो को पॉज करो, बनाओ। अब आप मिलाकर देखो आंसर कि क्या आपका सही हो रहा है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो उस व्यक्ति ने, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी रुपया और वस्तु दिखे, है ना, तो आप क्या कर लो, एक साइड लिख दो रुपया और एक साइड क्या लिख दो, वस्तु। हमने लिख दिया। शुरू में है 5 रुपये में कितने वस्तु, तो 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा, तो ये हो गया हमारा CP। फिर क्या हो गया, 6 रुपया में 5 वस्तु बेचा, तो ये हमारा हो गया SP। अब भैया जितना सामान खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा, तभी तो लाभ हानि पता चलेगा। तो 6 और 5 का लघुत्तम क्या हो गया, 30। तो हम मान लिए कि उसने 30 वस्तु खरीदा और 30 बेचा, तो 30 इस बनाने के लिए इसे हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। 30 बनाने के लिए इसे हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी रुपया भी हमारा 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर रुपया भी हमारा 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्या दोनों वस्तु बराबर हो गया, तो देख रहे हैं हाँ यहाँ भी 30 हो गया और यहाँ भी हमारा 30 हो गया। तो हमने जितना वस्तु खरीदा उतना वस्तु बेच दिया। अब कीमत देखते हैं, कीमत पे क्या असर हुआ। तो हम देख रहे हैं यहाँ CP हमारा हो गया कितना, 25। कितना हो गया हमारा, 25। और SP कितना हो गया हमारा, 36। कितना हो गया, 36। अब एक बात बताओ, आपने जितना खरीदा उतना बेचा, तो आप देख रहे हो 25 में आपने खरीदा और 36 में आपने बेचा, तो पहले दिन का कॉन्सेप्ट आ गया, कितने रुपए का फ़ायदा, तो 11 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया था, तो यह तो क्लियर हो गया कि लाभ हो रहा है, तो हानि तो अब निकलेगा नहीं, केवल लाभ प्रतिशत निकलेगा। अच्छा, प्रतिशत निकालते, 11 रुपये फ़ायदा किस पे, तो CP पे, तो CP हमारा हो गया 25। ठीक है, और प्रतिशत पे बदलना है तो गुने 100, तो 25 चौक 100 और 11 चौका क्या हो जाएगा, 44%। कितना हो जाएगा, 44%। ठीक है, कुछ बच्चे एक ट्रिक आप लोग पढ़ते हो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए, जहां यह बताया जाता है आपको कि 5 6 6 5 रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और घटा के उस फिर ऐसे गुना कर दो। तो आप याद रखना, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करो तो सही है, इस तरह के सवालों में आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही अगला टाइप पे जो मेरा सवाल आ रहा है उसमें आपका फिर ये ट्रिक आपका फेल हो जाता है। तो क्यों ना हम एक ही तरीका सीखे जो सब जगह लागू हो जाए, है ना।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं इसका थोड़ा सा भास्ट टाइप में, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो कि एक व्यक्ति एक दुकान को, सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करना, होमवर्क का हो या जितने क्वेश्चन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सब आप एकदम क्लास की तरह नोट डाउन करते चलो, ताकि दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। एक व्यक्ति ने एक दुकान से 1 रुपया में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। दूसरे दुकान से 1 रुपया में 4 की दर से उतने ही वस्तुएं खरीदता है, यहाँ भी खरीद ही रहा है। सभी को वह 1 रुपया में 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब आप बताओ उन बच्चों का क्या होगा जो जिन्होंने केवल ये सीख रखा था कि 3 की 4, 4 की 3 हो तो क्रॉस करो निकालो। यहाँ पे तो 3 दर आ गया आपका, 1 रुपया में 6 आ गया, 1 रुपया में क्या आ गया आपका 4 आ गया और 1 रुपया में 3 आ गया। आप कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे तो आपका ये तरीका हो गया फेल आपका। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक ही मास्टर तरीका सीखो जो सब पे लागू हो जाए। जिनको क्रॉस मेथड ना पता आप खुश होइए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ जानने की ज़रूरत ही नहीं है जो जिसका यूज ही ना हो। आइए अब इस सवाल को हम बनाते हैं। काफ़ी हल्का है, आप बनाने की कोशिश करना वीडियो पॉज करके, मैं बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोला? तो एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा। क्वेश्चन है मेरा यही कि एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। तो चलो लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन में, 1 रुपया में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा, तो ये हमारा हो गया CP, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, दूसरे दुकान से 1 रुपया में 4 की दर से उतनी ही वस्तुएं खरीदता। अभी देखो अभी खरीद ही रहा है, लेकिन वहाँ क्या इसको मिल गया दूसरे दुकान से रेट, तो हर 1 रुपया में 4 वस्तु मिल रहा है, खरीद ही रहा है, तो यहाँ भी हो गया हमारा CP। अब बोल रहा है सभी को वह 1 रुपया में 3 की दर से बेचता है। अच्छा, जब वो अपने बेचने की बात आती है तो वो बंदा सभी वस्तुओं को एक मिलाकर 1 रुपया में 3 की दर से बेच रहा है। तो आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो आप एक बात बताओ, लाभ हो या हानि हो, कि अगर आप बिजनेस करते हैं नॉर्मल तरीके से सोचो तो आपको हम बोलेंगे आपने कितना लाभ कमाया, तो आप बोलोगे भैया पहले जितनी वस्तुएं हमने खरीदी थी उतनी वस्तु बेचने तो दो, तभी तो आप एग्जैक्ट लाभ ले पाओगे। जैसे मान लो आपने ना मार्केट से सामान उठाया, किसी दुकान से आपने 10 सामान लिया, किसी दुकान से आपने 20 लिया, तो टोटल आपने कितने सामान ले लिया 30। तो अगर आप 30 सामान ले रहे हो तो आप ये उम्मीद करो कि भाई 30 का 30 पहले बिकने दो, तभी तो देखेंगे कि हमने पूंजी कितना इन्वेस्ट किया था लेने में और हमें आया कितना, तभी तो आप लाभ या लाभ प्रतिशत निकाल पाओगे। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो सवाल में बोल नहीं रखा है कितना सब लिया, वो सीधे बोल रखा है कुछ लिया और जितना लिया उतना ही बेचा, है ना। लेकिन एक चीज़ आपको क्लू दे दिया है कि जितना सामान ये इस दुकान से लिया था उतना ही सामान वह इस दुकान से भी लिया है। तो ये तो क्लियर कर दिया कि दोनों दुकान से वो बराबर सामान लिया है, बट ये नहीं बताया कि सामान कितना लिया है। तो हम अपने मन से एक ऐसा नंबर मानते हैं जो सबका बराबर कर दे, तो उसके लिए क्या है, तो लघुत्तम है। तो 6, 4, 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है। 6, 4, 3 का आप लघुत्तम निकालोगे तो आपका लघुत्तम निकलेगा 12। कितना निकलेगा 12, ठीक है, आप निकाल लेना। तो हम ये मान लिए कि उसने 12 सामान पहले दुकान से खरीदा, तो 1 रुपया में 6 की दर से खरीदा होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना रुपया बढ़ जाएगा। दूसरे दुकान में चलते हैं तो यहाँ 1 रुपया में 4 की दर से खरीदा था, इसका मतलब अगर यहाँ से 12 सामान खरीदा होगा तो 3 गुना सामान खरीदा होगा, तो 3 गुना रुपया यहाँ एक्स्ट्रा लगा होगा इसका, ठीक है। अब आप ये गलती मत कर देना, इसे भी आप 12 करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह आपका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। फिर क्या करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं। एक बात बताओ, इस बंदे ने 12 सामान यहाँ खरीदा और 12 सामान यहाँ खरीदा, ठीक है। तो टोटल इस बंदे ने मार्केट से कितने सामान लिया, 24 सामान। अब इस बंदे का
यहाँ पे आप लिख देना, अगर ज़रूरत ना हो फिर भी आप दिमाग में सेट हो चुका होगा कि यहाँ रुपया लिखते हो और यहाँ क्या लिखते हैं, वस्तु। ज़रूरत नहीं है आप लिखना, अगर आप माइंड में सेट कर पा रहे हो यही काफ़ी है आपके लिए। तो एक बात बताओ, तो टोटल इसने कितने सामान लिए दोनों दुकान से, 24। और रुपया देखते हैं तो यहाँ इस दुकान से इस दुकान पे इसे 2 रुपये खर्च करना पड़ा और इस दुकान पे इसे कितने रुपये खर्च करना पड़ा, 3 रुपया। तो टोटल इस बंदे का खर्च हो गया 5। इसका यह मतलब हो गया कि टोटल 5 रुपये खर्च करके उसने 24 सामान खरीदे। तो भैया आप जितना आप सामान खरीदे हो उतना ही सामान आप बेचोगे, है ना। तो 1 रुपये में 3 की दर से आप सामान बेच रहे हो, ये आपका एसपी है। 1 रुपये में अगर आप 3 की दर से सामान बेच रहे हो, इसका यह मतलब है कि अगर आप 24 सामान बेचोगे तो 8 गुना इसका करना पड़ेगा, और 8 गुना आप इसका करोगे तो 8 गुना आपका रुपया भी बढ़ेगा। तो आपने क्या देखा, इस 24 का 24 सामान बेचने में आपको कितना रुपया मिल गया, 8 रुपया मिल गया। और 24 सामान बेचने खरीदा आपने कितने में था, 5 में, है ना। रुपया हमने देखो वस्तु को बराबर किया, 24 खरीदा तो 24 वस्तु बेचा, जितना वस्तु खरीदा उतना बेचा। इस 24 खरीदने में हमारा रुपया कितना लग गया, इस 24 खरीदने में हमारा रुपया लग गया 5। इस 24 बेचने में कितना आया, 8। अब कोई भी बोलेगा आपको कि अगर आपने 5 की सामान 8 में बेचा तो फ़ायदा आपका हो गया 3, ठीक है। 3 किस पे फ़ायदा हो गया, तो क्रयमूल्य पे, ठीक है। और प्रतिशत में बदलना है तो गुने क्या कर दो आप, 100। तो 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60। तो कितने प्रतिशत का लाभ आपको हुआ, 60% का लाभ हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को फिर से बैक करो और समझने की कोशिश करो। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, खास करके ये क्वेश्चन जो भी आपको करवाया गया है, इस टाइप में अक्सर बच्चे उलझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने केवल क्रॉस मेथड पढ़ रखा है। तो आप समझने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं है, यह गेम है केवल आपको रुपया और वस्तु का। बस माइंड में आप ये सेट करके रखो कि हमने जितनी वस्तुएं खरीदी उतनी ही वस्तुएं हम बेचेंगे। अगर 2 दुकान से हमने 12 वस्तुएं खरीदी थी, है ना, तो टोटल वस्तुएं हो जाएगा 24। तो यहाँ 24 वस्तु बेचेंगे ना कि 12, ठीक है। बस ये देखना है कि 24 खरीदने में हमें कितना रुपया आया और 24 बेचने में हमें कितना रुपया आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग होमवर्क सीरीज की तरफ। ये आपका 5 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में तो नोट डाउन करने ही करने हैं आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपको। रेमी को कोई वस्तु निश्चित 2 बार हो गया मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। आज का जो क्वेश्चन मिक्सअप है, जितने दिन आपने 3-4 दिन में पढ़ रखा है वो सारा क्वेश्चन का मिक्सअप है। कुछ क्या है क्वेश्चन, निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। तो ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। कल आपने सीखा था एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब आपको निकालना है 16 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन, आप एक वस्तु का निकालोगे तो 16 वस्तु का निकल जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमने नंबरिंग नहीं कर पाया, आप ना नंबरिंग कर देना। ये आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आंसर में आप 1, 2 करके आंसर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर 255 पर 30 रुपये में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए था। ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर निकालना। ये हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदा और 3 रुपये के 5 की दर से बेच दिया। ये आज के टाइप का सवाल है। तब उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
बन जाएगा आपसे, बिल्कुल ये बेसिक पे बनेगा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपका दे रखा है, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है, ध्यान से देखना, 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने खड़ा है, बनाना बहुत ईजी सवाल है बट कॉन्सेप्चुअल है। ये आपसे तभी बन पाएगा जब आप सवाल अच्छे से बना पाओगे। नंबरिंग आप कर लेना, शायद ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आप, किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा आपको इसमें, है ना। तो आपको इसको कॉन्सेप्ट से निकालना होगा। ये क्वेश्चन नंबर शायद 5 हो जाएगा आपका, आप देख लेना नंबरिंग अपना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक आदमी ने कुछ संतरे रुपये में 12 के भाव से खरीदे। रुपये में 12 के भाव का मतलब ये है कि 1 रुपये में 12 खरीदा, 12 की दर से खरीदा, 12 नहीं खरीदा। और उतने ही संतरे लिखा गया, आप देख लें, संतरे रुपये में 8 के भाव से खरीदता है, ठीक है। ये लास्ट टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका उस टाइप का सवाल लग रहा है आपका। यदि वह दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर 10 के भाव से बेच दे तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक, वही क्वेश्चन हुआ कि एक दुकान में 1 के 12 की दर से खरीदा, दूसरे में 8 की दर से खरीदा, दोनों को मिला के 10 के भाव से बेच रहा है, आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। इसका हमने ऑप्शन नहीं दे दिया है, आप खुद आंसर निकालना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हर कोई कमेंट करने की कोशिश करना। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा हो। कुछ बच्चे वीडियो देखकर लाइक करना भूल रहे हो, आप, मैं बार बार बोलता हूँ आप लाइक करो, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि इतने बच्चों लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पा रहे हो आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल हम लोग। आप लोग ऑनेस्टी के साथ देखे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, और सारे आंसर आप कमेंट करें। और हाँ, थोड़ा सा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कहा गया है। थोड़ा सा आप क्या करो, लिंक वगैरह अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, दोस्तों में, कहाँ का जो भी पढ़ रहे हो शेयर किया करो, है ना, ताकि वो लोग भी सीखें। मिलते हैं फिर कल हम लोग, बाय बाय।